हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम ऑर्गन ऑफ स्पीच का पार्ट थर्ड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन किया था और इस वीडियो में हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन? In the manner of articulation, we study that how is the manner of air coming from our mouth. तो जब भी हमारे माउथ से कोई भी स्पीच साउंड निकलती है तो एयर पुश होती है, समटाइम्स फ्रॉम आर माउथ एंड समटाइम्स फ्रॉम आर नोज. In every sound, the manner of air and how it is coming from our mouth is different. In production of consonant sounds, the air obstruct in our mouth, sometimes due to lips, sometimes due to teeth, or sometimes due to alveolar. So, in the production of each consonant or the different consonant, the manner of air or how it is coming from our mouth is different. That's why we study the manner of articulation. So, the first manner of articulation is plosive. प्लॉसिव्स और स्टॉप. आपने इसको क्रैम नहीं करना, आपने इसका तरीका या इसका जो मैनर है उसको माइंड में रखना है, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा. तो फर्स्ट हमारा जो साउंड है वो है प्लॉसिव या इसको स्टॉप भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, आर्टिकुलेटर्स आर कम्प्लीटली क्लोज. जो आर्टिकुलेटर होते हैं वो पूरी तरह से बंद होते हैं और जो एयर हमारे लंग्स से आ रही होती है वो इन आर्टिकुलेटर्स के पीछे इकट्ठी हो जाती है और फिर एकदम से वो रिलीज होती है. सो देयर आर 6 प्लोसिव साउंड्स: प ब, ट ड, क ग. अब आप इसको बोल के देखो, प ब. जब आप प ब बोलते हो तो आपके जो दोनों लिप्स हैं जब एक दूसरे के साथ टच होते हैं, इट मीन्स कि आर्टिकुलेटर जब कंप्लीट क्लोज होते हैं, इनमें कंप्लीट क्लोजर आता है, तो जो हवा हमारे लंग से आ रही होती है वो इन आर्टिकुलेटर्स के पीछे इकट्ठी हो जाती है. और जब ये सेपरेट होते हैं तो एकदम से जो एयर है उसमें सडन रिलीज आता है, वो एकदम से बाहर निकलती है एक एक्सप्लोजन के साथ. दैट्स वाई वी कॉल इट प्लॉजिव, क्योंकि इसमें एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है इसमें सडनली. और आपने एक और बात याद रखनी है, जितने भी हमारे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इन सब में सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होता है एक्सेप्ट नेज़ल के. सिर्फ नेज़ल जो है उसमें हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड होता है. इसमें जो हमारे लंग से एयर आ रही होती है वो नोज़ के थ्रू निकलती है. माउथ में कंप्लीट क्लोजर होता है बट एयर जो है वो नोज़ के थ्रू निकलती है. बट बाकी जो 6 मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इन सब में सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होता है. इट मीन्स कि जो एयर हमारे लंग से आ रही होती है वो माउथ के थ्रू निकलती है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट रेज्ड होता है तो एयर जो है हमारे माउथ से रिलीज होती है. बट जब नेज़ल होता है तो इसमें एयर जो है वो नाक के थ्रू निकलती है. अब नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें एफ्रिकेट. एफ्रिकेट इसमें आपने याद रखना है कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज. कंप्लीट क्लोजर तो आपको पता है कि आर्टिकुलेटर पूरी तरह से क्लोज होंगे, बट इसमें सडन रिलीज नहीं होगा, इसमें स्लो रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा. मतलब जो एयर हमारे लंग से आएगी वो आर्टिकुलेटर के पीछे इकट्ठे होके धीरे धीरे रिलीज करेगी. और जब ये धीरे धीरे रिलीज होगी तो ये जो आर्टिकुलेटर है उनके साथ स्ट्राइक करेगी. मतलब आप इसका नेम देखो, एफ्रिकेट. इट मीन्स कि जब ये साउंड रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, तो इसमें एक फ्रिक्शन पैदा होगा. तो देयर आर 2 एफ्रिकेट साउंड्स, दैट इज च ज. अब बोल के देखो, च ज. जो एयर है वो स्लोअली रिलीज हो रही है. नेक्स्ट है हमारा नेजल साउंड. नेजल साउंड के टाइम पे जो सॉफ्ट पैलेट है वो लोअर्ड पोजीशन में होगा. इट मीन्स कि हमारे माउथ में पूरी तरह से कंप्लीट क्लोजर होगा और जो नोज़ का रास्ता है वो खुला होगा. तो जो साउंड इस टाइम पे प्रोड्यूस होगी वो नाक से प्रोड्यूस होंगी, बट माउथ जो है उसमें कंप्लीट क्लोजर होगा. माउथ का रास्ता हमारा पूरा बंद होगा बट नोज़ का रास्ता खुला होगा. तो ये जो साउंड है ये 3 नेजल साउंड्स है, म, न, अ. अब जब इसे बोल के देखोगे जो साउंड है वो आपके नाक से निकलेगी.
अब नेक्स्ट कैटेगरी है लेटरल साउंड। लेटरल में क्या होता है, माउथ के बीच में, माउथ के सेंटर में क्लोजर होता है। तो इस टाइम पे जो हमारी टंग है वो खड़ी हो जाती है और जो एयर आ रही होती है लंग से वो टंग के दोनों साइड से होके निकलती है। माउथ के बीच में एक कंप्लीट क्लोजर आ जाता है, मतलब जो हमारी टंग है वो एक टाइप से खड़ी हो जाती है और जो हवा है वो साइड से निकलती है। तो देयर आर ओनली वन लेटरल साउंड ल। आप ल को बोल के देखो, जो एयर है वो साइड से निकलेगी टंग के और आपकी टंग जो है वो खड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव मीन्स फ्रिक्शन होता है जिनमें। तो इसमें फ्रिकेटिव में एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन होता है। इट मीन्स कि जो आर्टिकुलेटर हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, उनमें एक नैरो गैप होता है। पूरी तरह से वो आपस में बिल्कुल भिड़े हुए नहीं होते, मतलब पास पास तो होते हैं बट उनमें एक थोड़ा सा गैप होता है। एंड द एयर दैट कमिंग फ्रॉम लंग्स पासिंग फ्रॉम दिस नैरो गैप। तो जो लंग्स से एयर आती है वो इस नैरो गैप के थ्रू पास होके निकलती है। तो देयर आर 9 फ्रिकेटिव साउंड्स, दैट इज फर्वर, सजर, थर्दर, शेजर एंड ह। नेक्स्ट है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट। फ्रिक्शनलेस मीन्स विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब जो आर्टिकुलेटर है उनमें वाइड गैप होता है और जो एयर हमारे लंग से आ रही होती है वो बिना किसी फ्रिक्शन के इस वाइड गैप के थ्रू होके निकलती है। एंड देयर इज ओनली वन फ्रिक्शनलेस साउंड, दैट इज र। र आप बोल के देखो, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं आ रहा और एयर जो है वो वाइड गैप से होके निकल रही है। अब लास्ट कैटेगरी है सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स मीन्स हाफ वोवल। It means they are consonant but they are act like a vowels. And in the production of this consonant there is no obstruction in mouth. तो जब हम ये कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो हमारे माउथ में एक वाइड गैप होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती आर्टिकुलेटर में। जो साउंड्स है वो वाइड गैप के थ्रू निकलती है, ओपन अप्रोक्सीमेशन होता है। So there are two semi-vowel sounds, that is y, v. So that's all for today's video. Next video में हम classification of sounds करेंगे, then word formation and फिर हमारा morphology का topic रह जाएगा। आफ्टर दैट हमारे मास्टर कैडर के सिलेबस में जितने भी ग्रामर के टॉपिक दिए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।